आगे की पंक्तियाँ देखिए। भूल जाओ वह पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे जो होना था प्रारब्ध में। वही तो हुआ हम सबके साथ, अब रोना रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या। आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों बाद। देखो हम सब कैसे साथ है आज, लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है स्वागत है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, हे मेरे प्रिय मेरे हृदय के टुकड़ों, उस पुरानी कथा को भूल जाओ। भूल जाओ कि किस प्रकार आप लोगों को जहाज़ों में भरा गया, आप लोगों को अपने परिजनों से अलग कर दिया गया। आपके भाग्य में यही लिखा था, इस प्रकार अपनी मातृभूमि से अलग होना ही आपकी किस्मत में लिखा होगा, उसे आप भूल जाओ। अब उस पर रोने से कोई लाभ नहीं होगा, उसे भूल जाना ही अच्छा होगा। उसे याद करने से रोने से कोई फायदा नहीं होगा। जहाज़ों द्वारा आप सबको यहाँ लाए जाने की घटना को सोचकर दुखी होने पर भी अब उसे अनहुआ नहीं किया जा सकता। आज युगों के बाद हम सब मिल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद, कई युगों के बाद आज फिर हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखो आज हम सब कैसे साथ साथ हैं। ऐसा लगता है मानो इस धरती पर एक लघु भारत बन गया हो। इस माहौल को देखते हुए मानो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से कि यहाँ पर किसी लघु भारत मतलब छोटे से भारत का निर्माण यहाँ पर हो गया है। और उस अपने छोटे से भारत के प्रांगण में आज युगों युगों के बाद हम एक ही माता के बालक मिल रहे हैं। और हम सब एक ही माता के बालक हैं और युगों युगों के बाद आज हम आपस में मिल रहे हैं। अगली पंक्तियां देखिए। पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो, कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा। उस धरती पर बिखर न जाए खोजते हुए निज बंधुओं को, आसमान की राह पकड़ आगे चल, मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब। नैहर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है स्वागत है। नहर का मतलब यहाँ पर है मायका। नहर मतलब मायका और बाबुल मतलब किसी लड़की का पिताजी का घर। तो देखिए इस पंक्तियों में कवि कहते हैं, पानी के जहाज पर अब कोई देशवासी नहीं चढ़ना चाहेगा, कोई नहीं चढ़ना चाहता है, सबको बड़ा डर लग रहा है। कहीं ऐसा न हो
कि किस्मत उसी इतिहास को फिर से दोहराने लगे। उन्हें डर है उस जहाज़ पर चढ़ने से कि कहीं फिर वही पुराना इतिहास आ जाएगा या फिर से दोहराएगा। इसका उन्हें डर लग रहा है, इसीलिए वह जहाज़ पर नहीं चढ़ना चाहते हैं। ऐसा न हो कि अपने आत्मियों को खोजते हुए हम अलग अलग देशों की धरती पर पहुंच जाए। उन्हें लग रहा है फिर हमारे जो परिजन है वह हमसे बिछड़ ना जाए, इसका उन्हें डर लग रहा है। अब हम जल मार्ग से न जाकर वायु मार्ग से आगे बढ़ेंगे और सभी मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे। अब हम इस जहाज़ पर नहीं चढ़ेंगे, हम इस जल मार्ग का उपयोग नहीं करेंगे, हम वायु मार्ग से जाएंगे और मॉरिशस की धरती पर वहाँ उतरेंगे। मॉरिशस तो अब हमारे मायके के समान है। मॉरिशस अब हमारे मायके नहर मतलब मायके के समान है। वही हमें हमारे परिवार के लोगों वही हमें हमारे परिवार के लोग मिलेंगे और हम सबकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। अब हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं बहेंगे। हमारे जो परिजन है, हमारे जो परिवार के लोग हैं, वही मॉरिशस की धरती पर हमें अब मिलने वाले हैं। अब कोई आंसू नहीं बहाएगा। हमारे बीच देश विदेश का भेद अब नहीं रहेगा। हम सभी एक ही समाज के सदस्य हैं, सभी का स्वागत है। अब हम जब मॉरिशस की धरती पर उतरेंगे तो वहाँ पर देश विदेश का कोई भेद नहीं रह जाएगा। हम सब वहाँ पर एक ही देश के, एक ही माता के बेटे रहेंगे, एक ही समाज के सदस्य रहेंगे। अगली पंक्तियाँ देखिए। हे मेरे गिरमिटिया भाई, परमिट अपनी जिगर छाप थी, पर दासता पंख में जा गिरे थे। कितने युग लगे पंकज बनने में। पंख मतलब कीचड़ और पंकज मतलब कमल का फूल। कितने युग लगे पंकज बनने में, मारिच से मॉरिशस बनने में। देखो इस पावन भूमि पर वन बांधवों का सफल प्रणयन। यह तो तब था घास ही पत्थर, पत्थर में प्राण हमने डाले। देखो इस देश को घूम घूम कर बिछड़े बंदों के लहू कणों का स्वागत है, स्वागत है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, हे मेरे गिरमिटिया भाइयों, हम जिस अनुबंध, जिस परमिट के साथ यहाँ भेज दिए गए थे, वह लगता था कि हमारे हित में है। जब हमें यहाँ से हमारे भारत देश से ले गए थे अनुबंध करार करके, तब हमें लगता था कि हमारे कोई हित की बात होगी, हमारा कोई वहाँ पर फायदा होगा। इसी वजह से, इसी कारण से हम हमारे देश को छोड़ कर गए थे। परंतु यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि हम तो गुलामी के कीचड़ में धंसे हुए हैं। लेकिन जब हमने वहाँ पर जाकर देखा तो हमें बाद में पता चला कि हम किस कीचड़ में फंस चुके हैं, गुलामगिरी के कीचड़ में फंस चुके हैं।
तब यहाँ से हमारा निकलना नामुमकिन लग रहा था। उस कीचड़ से बाहर निकलने और गुलामी से मुक्त होने में हमें न जाने कितने युग लग गए। उस कीचड़ से निकलने के लिए, उस गुलामी के दिनों से निकलने के लिए हमें न जाने कितने युग लग चुके हैं। इस धरती पर जब हम लाए गए तो यह जंगलों और पत्थरों से भरी थी। जब हमें पहली बार इस धरती पर, मॉरिशस की धरती पर लाए गए थे, जब हमें ले जा रहे थे, तब यहाँ पर हम आए थे तो यहाँ पर बहुत घने जंगल थे और चारों ओर पत्थरों थे। पत्थरों से पूरी जमीन भरी हुई थी। हमारे बंधुओं ने अपने अथक प्रयासों से इन पत्थरों में प्राण डाले। उन्होंने पसीने के रूप में अपना लहू बहाया, तब यह भूमि मॉरिशस का सुंदर रूप ले पाई। हमारे जो भाई थे, बंधुओं थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की। उन्होंने अपने लहू तक बहा दिए, तब जाकर यहाँ मॉरिशस की भूमि बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बन पाई है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। हे मेरे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि के सहोदर बंधुओं, इस भूमि में तुम सभी की स्मृति अंकित है तल तक। कहते हैं स्वर्ग इसे हिंद महासागर का। कल्पना है या सत्य है? प्रिय भाइयों, कल्पना भी हो तो स्वर्ग इसे तुम बना जाओ। स्वागत 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 है। तो जो पंक्तियाँ हैं, आखिरी पंक्तियाँ, तो इसमें कवि कहते हैं, हे भारत, नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएस, कनाडा, फ्रांस, रेनियन आदि से आए हुए मेरे बंधुओं, इस भूमि पर तुम सभी की स्मृति गहराई तक अंकित है। तुम्हारी यादें यहाँ पर अंकित है, छिपी हुई है। मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। ये जो मॉरिशस है, इन्हें हिंद महासागर का स्वर्ग कहा जाता है। नहीं जानते कि ये स्वर्ग है या केवल कोरी कल्पना। हम ये नहीं जानते कि ये स्वर्ग है या कोई कल्पना है। मेरे प्यारे भाइयों, यदि यह कल्पना ही है तो तुम जाओ, तुम आओ और इस कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित कर इस धरती को स्वर्ग बना दो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, मॉरिशस को हिंद महासागर का स्वर्ग कहते हैं। ये स्वर्ग है या एक कल्पना है, ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर आओ और इसे अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से इसे स्वर्ग बनाओ। इस प्रकार से कवि कहते हैं। तुम सभी का स्वागत है, स्वागत स्वागत है, स्वागत है। तो यहाँ पर यह पद्य पाठ समाप्त हो चुका है।